नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि। तो विद्यार्थियों, व्यंजन संधि से संबंधित त और द से जो संबंधित नियम थे वो हम पढ़ रहे थे। अब जो है त और द से संबंधित जो नियम थे वो हमारे लगभग पूरे हो गए हैं। अब व्यंजन संधि के कुछ अन्य नियम और उदाहरण बचे हुए हैं, वो आज हम कर लेते हैं। उसके बाद में हम विसर्ग संधि को शुरू करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि से संबंधित जो अन्य नियम है उनको। व्यंजन संधि से संबंधित अन्य नियम तथा उदाहरण। अब अन्य जो नियम तथा उदाहरण है उनमें से हम नियम नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि द हो तो द हो दो त हो तथा उसके बाद में क ख प फ त थ श इनमें से कोई हो तो संधि होने पर द जो है वो त में बदल जाएगा। अब विद्यार्थियों, एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो, द हो, तो उसके बाद क ख प फ त थ श में से कोई हो तो संधि होने पर द है वो त में बदल जाएगा। अब उदाहरणों के माध्यम से हम इनको समझते हैं। जैसे संसद धन सदस्य, तो यहाँ पे देखो ये प्रथम ध्वनि, तो जो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या आई है, द आई है, और उसके बाद में जो द्वितीय पद है उसकी प्रथम ध्वनि स आई है। तो हमें नियमानुसार ये बताया गया है कि जो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि द हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क ख प फ त थ श में से कोई भी हो तो संधि होने पर क्या होता है, ये द होता है वो त में बदल जाता है। अब देखो संसद धन सदस्य, इसमें द आया है, प्रथम जो पद है उसकी अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि श आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नियमानुसार द को जो है त में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये संसद सदस्य को हम क्या करेंगे, संसद त, ये द का हम हलंत वाला त बना देंगे, बाकी जो बचा हुआ उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये बन जाएगा संसद सदस्य। अब विद्यार्थियों, शब्द धन संघ, यहाँ पे देखो द आया है और नियमानुसार हमें द को तो त में ही बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे, द को त में बदलेंगे और द्वितीय पद को वैसा का वैसा लिख देंगे। अब ये हमने जब द को त में बदला तो ये बन गया सत्संग। अब देखो सद धन कर्म, और हमें ये भी पता है कि सद के बाद में देखो क ख प फ त थ श इनमें से कोई भी आए तो यहाँ पे नियमानुसार क आ गया। तो अब हमें क्या करना है, द को तो त में ही बदलना है और बाकी जो जैसा है द्वितीय पद में उसको वैसा ही लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये द को जब त में बदला तो ये सत्कर्म बन जाएगा। अब सद धनकार, इसमें भी क्या होगा, द को हमें त में बदलना है क्योंकि नियमानुसार द्वितीय पद में क आ गया है। तो विद्यार्थियों, इस द को हम त में बदल देंगे तो ये बन जाएगा आपके सत्कार। अब उद धन कोच, यहाँ पे द आ गया और इसके बाद में जो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क आ गई है तो हम क्या बनाएंगे, द को तो त में बनाएंगे, द को त बना देंगे और यहाँ पे जो कोच लिखा उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये बन जाएगा उत्कोच। अब विद्यार्थियों, उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। अब उद्धन खनन, तो यहाँ पे द को हमने त में बदला और बाकी खनन जो था वैसा का वैसा उसको लिख दिया, तो ये बन गया उत्खनन। अब नियम नंबर 2 देखते हैं विद्यार्थियों कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो, श हो, स कौन सा, मूर्धन्य श, तो तथा उसके बाद त या थ हो। अब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तो क्या हो, किसी भी शब्द की अंतिम ध्वनि तो श हो और उसके बाद में क्या आना चाहिए, त या थ हो। तो संधि होने पर त और थ क्रमशः ट व ठ में बदल जाएंगे। क्रमशः किसमें बदल जाएंगे, ट और ठ में। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि श हो तथा उसके बाद त या थ हो तो संधि होने पर त और थ क्रमशः ट और ठ में बदल जाएंगे। ये कैसे बदलते हैं विद्यार्थियों, इनको हम देख लेते हैं। जैसे आकर्ष धन त, तो यहाँ पे देखो ये अंतिम ध्वनि आ गई आपके स और उसके बाद में आ गया त, तो ये क्या बन जाएगा, आकृष्ट। और ये राष्ट्र धंत्र, तो ये क्या बन जाएगा, राष्ट्र। और कस धन त, कस धन त ये बन जाएगा आपके कष्ट। और सस धन थ ये क्या बन जाएगा, षष्ठ। और पृष्ठ धन थ ये क्या बन जाएगा,
पृष्ठ। देखो यहाँ पे देखो आकस धन त, यहाँ पे त आया है तो ये जो त का तो क्या बन गया, ट बन गया। और ये देखो राष्ट्र धन त्र, ये त्र में क्या है, देखो त और र दोनों ध्वनि है तो यहाँ पे त आया है, इसलिए ये क्या इसमें बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। तो आकृष्ट धन त ये आकृष्ट हो जाएगा, राष्ट्र धन त्र ये राष्ट्र हो जाएगा, और कृष्ट धन त ये कृष्ट कष्ट हो जाएगा। और सस धन थ, यहाँ पे थ आया है तो हमें पता है कि क्रमशः ये ट और ठ में ही बदलते हैं। त होता है वो ट में और थ होता है वो ठ में बदलता है। तो ये सस धन थ क्या बन जाएगा, षष्ठ। और पृष्ठ धन थ पृष्ठ। और ये दृढ़ धन क्या है, दृढ़ धन ती, तो ये दृष्ट धन ती, तो ये दृष्ट धन ती क्या बन जाएगी, दृष्टि, क्योंकि यहाँ पे श आया है और उसके बाद में त की मात्रा आई है तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम दृष्टि बना देंगे, क्योंकि ये स को हमने जो है स को तो आधा स वैसा का वैसा लिखा है, लेकिन जो त था इसको हमने ट में बदल दिया और जो मात्रा ई की थी वो उस पे लगा दी, तो ये बन गया आपकी दृष्टि। अब विद्यार्थियों नियम नंबर 3 देखते हैं कि यदि अहन के बाद क्या हो, र हो, तो संधि होने पर अहन का अहु में बदल जाता है, मतलब अहन जो होता है वो अहु में बदल जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से देख लो कि अहन धन रात्रि तो क्या बन जाएगा, अहोरात्र। अहन धन राज्य तो क्या बन जाएगा, अहोराज्य, क्योंकि नियमानुसार हमें यह बताया गया कि अहन के बाद में र आए, तो यहाँ पे देखो अहन के बाद में रात्रि में र आया है और अहन के बाद राज्य में र आया है, तो ये नियमानुसार जो है अहन जो है वो अहु में बदल जाता है। तो ये अहोरात्रि का जो है, अहन रात्रि का क्या हो जाएगा, अहोरात्र हो जाएगा, और अहन राज्य का अहोराज्य हो जाएगा। अब विद्यार्थियों नियम नंबर 4 देखते हैं, यदि अहन के बाद र के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण होने पर, यानी कि अहन के बाद र नहीं हो उसके अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण होने पर अहन जो है वो अहर में बदल जाता है। पहले तो अहन के बाद में यदि र हो तो अहन अहु में बदल जाता है, और इस नियम नंबर 4 में क्या होता है कि अहन के बाद र के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण होने पर अहन जो है अहर में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि अहन धन उदय, ये देखो अहन आ गया, उसके बाद में र नहीं आया, उसकी जगह उ आया है, तो हमें नियमानुसार क्या करना है कि र के अतिरिक्त कोई वर्ण आता है तो अहन को अहर में बदल देना है, तो ये हो जाएगा आपके अहरुदय, अहरुदय हो जाएगा। अब देखो ये अहरुदय में ये ऊ की मात्रा इसमें मिलानी थी, लेकिन कोई नहीं, ये ऊ वापस आ गया, तो इसको आप ध्यान से देख लेना विद्यार्थियों। ये अहरुदय में ये ऊ की जो छोटा ऊ की मात्रा थी ये र में लगनी थी, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको समझ लेना कि अहन धन उदय जो है, जो इसको हमने बदल दिया अहरुदय में। अब नियम नंबर हमारे 5, नियम नंबर 5 में यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि न हो तो संधि होने पर न का लोप हो जाएगा। एक बार अपना इसको पढ़ते हैं कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो, न हो, तो संधि करने पर न का लोप हो जाएगा। जैसे मंत्रिन धन मंडल, तो यहाँ पे देखो मंत्रिन में न आया हुआ है अलंत वाला, तो अब जब इसकी संधि करेंगे तो ये न जो है हट जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मंत्रिमंडल बन जाएगा। अब मंत्रिन धन परिषद, इसमें भी न को जब लोप कर देंगे, न जब लोप हो जाएगा तब क्या होगा, ये मंत्री परिषद बन जाएगा। तो विद्यार्थियों व्यंजन संधि से संबंधित हमने सारे नियम पढ़ लिए हैं, और ये हमारी व्यंजन संधि जो है यहाँ पूरी हो जाती है, और अगली क्लास में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।